धम्मपद सूत्र 29 की आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने धम्मपद के 28 सूत्रों पर डिटेल में बातचीत की है, डिटेल में समझने की कोशिश की है और अपने जीवन में उन उपदेशों को उतारने के लिए भी हम आगे बढ़े हैं। बुद्ध धम्मपद के सूत्र 29 में जेतवन में दो सहायक भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रमादी लोगों में अप्रमादी व्यक्ति एवं सोए हुए लोगों में जागृत बुद्धिमान मनुष्य उसी प्रकार आगे बढ़ता है जैसे द्रुतगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़ देता है। प्रमादी लोगों में अप्रमादी व्यक्ति। बुद्ध प्रमाद और अप्रमाद के बारे में बहुत बात करते हैं, इसीलिए कि प्रमाद मनुष्य के जीवन में बहुत गहरे में समाया हुआ है और प्रमादी व्यक्ति बुद्ध कहते हैं कि मरे हुए के समान ही है, क्योंकि वह अपना जीवन मूर्छित अवस्था में बिता रहा है। मरा मरा सोया सोया, खाता भी है, काम भी करता है, बाल बच्चे भी पैदा करता है, उनकी परवरिश भी करता है, लोक लाज सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी करता है, लेकिन वह मूर्छित सोया सोया प्रमादी गहरी निद्रा है। और निद्रा कैसी है? प्रमादी जब लोगों को कहा जाता है तो बहुत अफसोस होता होगा, बहुत दुख भी होता होगा कि बुद्ध इस तरह की बातें साधारण जन के बारे में कहते हैं। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रमादी लोगों में अप्रमादी व्यक्ति अलग से जैसे कौओं में हंस चमकता है। इसीलिए तो बुद्ध इस संसार में प्रज्वलित होते हैं, उजाला लेकर, रोशनी लेकर दिखाई देते हैं और उनकी रोशनी से यह पूरा संसार जगमगाता है। यह अप्रमादी व्यक्ति की पहचान है। अप्रमादी का अलग अलग स्तर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट अप्रमादी अगर हमने किसी के बारे में कह सकते हैं तो वह है बुद्ध। बुद्ध पुरुष पूर्ण अप्रमादी होते हैं, इसीलिए उनकी ज्योति पूरे संसार में जगमग किए हुए रहती है। और प्रमादी लोग हम जैसे होते हैं। प्रमादी लोगों की पहचान है कि वह अपना भला बुरा नहीं समझता, वह सिर्फ दौड़ता है तृष्णा के पीछे, वासनाओं के पीछे, अपनी इंद्रियों को बाहर सांसारिक लोभ में, सांसारिक पदार्थों की चाह में लगाता है और मिलता कुछ नहीं है। परिणाम यह होते हैं कि प्रमादी व्यक्ति प्रमाद में ही अपना दम तोड़ देता है और उसका जीवन जो बहुत ही लिमिटेड है, जिसमें हर सांस बहुत कीमती है और जिसमें सांसों का भंडार बिल्कुल ही सीमित है, उन सांसों के भंडार को वह ऐसे ही बर्बाद करके चला जाता है। वह सोचता है कि उसने कुछ कमाया, वह सोचता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी है, वह सोचता है कि उसको लोग जानते हैं, उसका मान है, प्रतिष्ठा है, समाज में उसका एक अपना वजूद है। वह उस आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करता है, बनाता भी है, लेकिन अंत में जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद वो खाली हाथ ही इस दुनिया से विदा हो जाता है, कुछ भी लेकर नहीं जाता। और ले जाने वाली चीज़ क्या है? बुद्ध कहते हैं कि यहाँ से ले जाने वाली चीज़ है वह पूंजी जो मौत नहीं छीन सकती। वह है कुशल कर्मों की पूंजी। वह है कि हमने ध्यान के जरिए क्या पाया है,
ध्यान के जरिए हमारे मन की क्या स्थिति है, ध्यान के जरिए हमने ध्यान कितने गहरे में हम उतरे, ध्यान के जरिए हमने निर्वाण पाया या नहीं पाया। क्योंकि मनुष्य जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि इस भवलोक से किसी तरह से हमारी मुक्ति हो जाए, हम इस भवलोक में से, इस आवागमन के चक्र में से मुक्त हो जाएं। और जिसने भी इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं किया वह प्रमादी है। जिसने भी इस भवलोक में कुछ कमाने की, जोड़ने की, इकट्ठा करने की कोशिश की, वो यहाँ व्यर्थ ही अपने जीवन को बर्बाद करके चला गया। क्योंकि यहाँ कुछ भी कमा लिया जाए उसकी कोई भी कीमत नहीं है। क्योंकि यहाँ जो कमाने जैसी वस्तु है जिसकी कीमत मृत्यु के बाद पता लगती है, वो है निर्वाण, महापरिनिर्वाण। वह है कि इस भवबंधन से हम मुक्त हो जाएं, इस जन्म जरा से हम जन्म जरा और मृत्यु से ऊपर उठ जाएं। हमारा दोबारा से जन्म न हो, हमारा दोबारा से मरण न हो, हम दोबारा से इस रट में, इस दुष्चक्र में न फंसें। यही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और यही मनुष्य जीवन में हमें पाना है। लेकिन प्रमाद में रहकर हम नहीं पा सकते। प्रमाद का अर्थ ही यही है कि हम अपने को इस संसार में प्रूफ करना चाहते हैं, अपने को इस संसार में कुछ कर दिखाने के लिए छोड़ते हैं, कुछ कर दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ भी कर दिखाया जाए, अगर प्रमाद से बाहर नहीं निकले, अगर प्रमाद में ही कुछ कर दिखाया, अगर प्रमाद में ही कुछ जोड़ा, कुछ कमाया, अगर प्रमाद में ही प्रतिष्ठा पाली, तो यह सब कुछ ही व्यर्थ है। क्योंकि मृत्यु सब छीन लेगी। मृत्यु के बाद कुछ भी मिलने वाला नहीं। और अप्रमादी व्यक्ति वह है जिसने यहाँ चाहे कुछ भी न कमाया हो, लेकिन वह अपनी जागरूकता से इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। वह अपनी जागरूकता से, अपने अप्रमाद से एक ऐसा शिखर बना लेता है, एक ऐसा द्वीप बना लेता है, एक ऐसी जगह में प्रतिष्ठित हो जाता है जहाँ मृत्यु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जहाँ मृत्यु उसका कुछ भी नहीं छीन सकती। मृत्यु आएगी ज़रूर, शरीर छूटेगा ज़रूर, लेकिन वह व्यक्ति महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि उसने कमाया है, उसने वह पूंजी कमाई है जिसको मौत नहीं छीनती, छीन नहीं सकती। और अप्रमादी व्यक्ति कैसे होता है? अप्रमादी व्यक्ति होता है ध्यान से। अप्रमादी व्यक्ति होता है जब वह अपने बोधि चित्त को जानता है। अप्रमादी व्यक्ति होता है जब वह अपनी प्रज्ञा के बल पर इस संसार से ऊपर उठता है। अप्रमादी व्यक्ति होता है जब वह किसी बुद्ध की शरण में सद्धम्म का श्रवण करता है। अप्रमादी व्यक्ति होता है जब वह बुद्ध की संगत में बुद्ध से उपदेश लेकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए प्रयासरत रहता है, ध्यानरत रहता है, ध्यान साधना में तल्लीन हो जाता है।
तब वह व्यक्ति अप्रमादी बनता है। तब उसके अंदर अच्छे और बुरे की पहचान जागृत होती है। तब वह यह जानता है कि क्या उसके जीवन में अनिवार्य है और क्या उसके जीवन में अनिवार्य नहीं है। जीवन की अनिवार्यता, जीवन की धन्यता का पता चलता है एक अप्रमादी व्यक्ति को। और अप्रमादी व्यक्ति को अपने प्रमाद का पता चलता है जब वह प्रयासरत होकर बुद्ध के बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में लागू करता है, प्रमाद से बाहर निकलता है, जागरूक हो जाता है और क्या कृत्य करने हैं और क्या कृत्य नहीं करने हैं इसका ठीक ठीक आभास उसको होता है। वो वही कृत्य करता है जो कृत्य करने लायक है, कुशल है, जिसके परिणाम कुशल हैं, और वो वह कृत्य नहीं करता जिसके परिणाम कुशल नहीं, जो अकुशल है, जिससे इस भवबंधन में और भी गहरे में फंसना हो जाएगा। वह ऐसे कृत्य नहीं करता। यही प्रमादी और अप्रमादी की पहचान है। और बुद्ध कहते हैं कि प्रमादी लोगों में अप्रमादी व्यक्ति एवं सोए हुए लोगों में जागृत बुद्धिमान मनुष्य उसी प्रकार आगे बढ़ता है जैसे द्रुतगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़ देता है। जागृत बुद्धिमान मनुष्य, जागृत यानी अवेयरनेस, होश से भरा हुआ बुद्धिमान मनुष्य उसी प्रकार आगे बढ़ता है जैसे कोई घोड़ा जो तेज गति से आगे बढ़ता हो और एक ऐसा घोड़ा जो दुर्बल हो, जो चल नहीं पाता हो, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं, जो बहुत ही कमज़ोर है। वह कमज़ोर घोड़ा एक तेज हवा की तरह दौड़ने वाले घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह से जो बुद्धिमान और जागृत व्यक्ति है वह इसी तरह से आगे बढ़ता है और दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़ देता है। यानी इस संसार की स्थिति को, इस संसार में प्रमाद को, प्रमादी लोगों को बुद्ध दुर्बल घोड़े की तरह कहते हैं। दुर्बल घोड़ा मरे मरे से चलता है, उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके अंदर जीने का कोई बल नहीं है, उसके अंदर कोई होश नहीं है, लेकिन वह अपने सारे काम इस संसार के पूरे करता है और इस पूरे काम को करते करते वह इसको ही जीवन की असलियत समझ लेता है। उसको पता ही नहीं चलता कि रास्ता इसके बाद भी है, उसे पता ही नहीं चलता कि इस जीवन के बाद क्या होगा, उसे पता ही नहीं चलता कि क्या कृत्य यहाँ करने जैसे हैं और क्या नहीं। उसे पता ही नहीं चलता कि इस भवबंधन से मुक्त भी होया जा सकता है। वह इस भवबंधन को, इस भव को असलियत समझता है, जीवन की असलियत। इसलिए वो यहीं फंसा हुआ रह जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा दुर्बल मरियल घोड़े को पीछे छोड़ देता है, ऐसे ही जो अवेयरनेस, होश से भरा हुआ बुद्धिमान मनुष्य है वह आगे बढ़ता है। क्यों बुद्धिमान मनुष्य आगे बढ़ता है? यहाँ बुद्धिमान की परिभाषा ऐसी नहीं है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट बन गया या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो वो बुद्धिमान है, या जिसने बहुत ज़्यादा धन कमा लिया, क्योंकि आजकल जो परिभाषा समाज की है वहाँ बुद्धिमान मनुष्य की परिभाषा है कि उसने क्या कमाया, क्या उसका स्टेटस है, सोशल स्टेटस क्या है। लेकिन बुद्ध सोशल स्टेटस की बात नहीं करते। बुद्ध तो बुद्धिमान मनुष्य उसे कहते हैं जो जागृत है। इसलिए लिखा कि जागृत बुद्धिमान मनुष्य, जिसके अंदर होश जगा, जिसके अंदर बुद्धि खुली, जिसके अंदर प्रज्ञा खुली, जिसका विवेक जगा, वह जागृत, वह अवेयरनेस, वह होश से जीता है और होश से कृत्य करता है। और वह अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कृत्य नहीं करता, वह होश से कुशल कर्म करता है, लोकहित के लिए करता है, क्योंकि उसे लोकहित में किए हुए कर्मों में खुशी मिलती है। उसका प्रेम
उसकी करुणा, उसकी दया लोक हित में किए हुए कृत्यों से होती है। इसीलिए वह व्यक्ति इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जागृत बुद्धिमान मनुष्य आगे बढ़ता है। यह बुद्ध ने उपदेश दिए थे दो सहायक भिक्षुओं को, जिन्होंने एक साथ दीक्षा ली थी और एक साथ दीक्षा लेकर वह ध्यान साधना में तल्लीन होने के लिए अरण्य में चले गए, जंगल में चले गए। दोनों ने वहाँ अपने अपने तरीके से साधना शुरू कर दी। दोनों ध्यान करने लगे, लेकिन एक भिक्षु ध्यान से विमुख था, उसका ध्यान में मन नहीं लगता था, और एक भिक्षु का ध्यान में मन लगता था। वो हमेशा ही बुद्ध के सद्धम्म श्रवण में रस लेता। वह रात्रि में ध्यान करता, जब सोना होता सो जाता, जब जागना होता जागता, अपने रोज के नित्य कर्म करता, लेकिन अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन कर रहा था। बुद्ध के बताए हुए उपदेशों को उसने जीवन में उतार लिया और वह बहुत जल्दी ही अहर्त को उपलब्ध हो गया। और दूसरा व्यक्ति वह बाकी नौसिखिए भिक्षुओं को देखता, जंगल में उनसे बातचीत करता, अपना समय बर्बाद करता, और रात में सर्दी में वह आग जलाकर आग तापता और देखता रहता कि कौन ध्यान कर रहा है, और ध्यान करने वाले व्यक्ति को कहता, भिक्षुओं को कहता कि अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इनको आग तापने की भी ज़रूरत नहीं, इनको आग तापने की भी फुर्सत नहीं, इनको क्या मिलने वाला है ध्यान करके। इस तरह की बातें उसके विचार में आती। दोनों भिक्षुओं ने वर्षावास एक साथ बिताया, और वर्षावास खत्म होकर दोनों ही भिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ विहार में पहुँचे, भगवान को अभिवादन किया और एक तरफ बैठ गए। तब भगवान ने पूछा कि तुम्हारा कैसे चल रहा है, ध्यान साधना कैसी चल रही है। जो आलसी और अप्रमादी था वो झट से बोला कि भगवान, दूसरे भिक्षुओं ने तो सिर्फ अपना समय गवाया है सोने में, आराम करने में, लेकिन जब तक वो कुछ आगे बोलता तथागत ने पूछा कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। वो बोला रात्रि के प्रथम पहर में ही वो आग जला देता था और फिर आग के सामने बैठकर आग तापता था। सभी जानते हैं, सभी भिक्षुओं के अंतर्मन की बुद्ध जानते हैं। बुद्ध ने उसके अंतर्मन की बात जान ली। तब बुद्ध ने कहा, आलसी व निरुत्साही जो व्यक्ति होता है वह कमजोर घोड़े की तरह है, और जो भिक्षु उत्साही है, उद्यमी है, संयत है, शांत है और उपदेशों को अपने जीवन में उतार रहा है, उन पर चल रहा है, वह उसी प्रकार आगे बढ़ता है जैसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा कमजोर घोड़े से आगे निकल जाता है। बुद्ध यहाँ इन दोनों भिक्षुओं की मिसाल देते हैं कि एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, द्रुतगामी घोड़ा है, वह जो बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में ढाल रहा है, जो रोज नित्य नियम पूर्वक अभ्यास करता है, जो अपने हर काम को वक्त पर करता है, जो अपने ध्यान साधना में पूरा वक्त देता है, वह व्यक्ति आगे निकल जाता है। और जो व्यक्ति आलसी है, जो ध्यान साधना में कोई रस नहीं लेता, जो सिर्फ बाहर ही अपनी इंद्रियों को दौड़ा रहा है, जो बाहर ही देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कौन किस तरह से ध्यान कर रहा है, कौन
अपना वक्त कैसे बिता रहा है। उस व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं, वो द्रुतगामी घोड़ा है, वो कमजोर घोड़ा है, वो द्रुतगामी घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। तब बुद्ध ने कहा कि प्रमादी लोगों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए व्यक्ति पीछे रह जाते हैं, और जो अप्रमादी है वह प्रज्ञा से, बुद्धिमानी से जागरणशील होकर उसी तरह आगे निकल जाते हैं जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े को पछाड़ देता है। तब तथागत ने यह धम्मपद का सूत्र 29 उचारा था। अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलस्सं व सिद्धस्सु हित्वा याति सुमेधसो। अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलस्सं व सिद्धस्सु हित्वा याति सुमेधसो। हमें बुद्ध के इस धम्मपद सूत्र 29 से अपने जीवन को एक द्रुतगामी घोड़े की तरह बना लेना चाहिए। एक ऐसा उत्साही और तेज चलने वाला घोड़ा जो अप्रमाद में है, जो आलसी नहीं, और जो कमजोर घोड़े को पीछे पछाड़ देता है। नमो बुद्धाय।